स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, जिसके अंदर पहला सेक्शन है सर्कुलर मोशन का और दूसरा सेक्शन जो है वो है रोटेशनल मोशन का। अभी हम जो पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर मोशन और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे उसके टाइप्स, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन बोल देंगे। यहाँ पे पार्टिकल जो है वो सर्कल के सर्कम्फरेंस में रिवॉल्व होता है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज़ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक इन टाइम एंड स्पेस है, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होगा, इक्वल स्पेस में रिपीट होगा। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब काइनेमैटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखने हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो क्या होता है कि एक पार्टिकल कितना एंगल कवर करता है। जब एक पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है तो सर्कल में रिवॉल्व होने के टाइम वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। उस टाइम पे फ्रॉम द सेंटर उसका कुछ एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे टाइम से तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। क्योंकि हम एंगुलर टर्म्स में देख रहे हैं, वो वेलोसिटी कौन सी रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा। ठीक है, ये जो W का सिंबल है उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, थीटा बाय टी। यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इट इज़ ओमेगा अपॉन टी। तो ये जो है ये 3 कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ है, थीटा, ओमेगा एंड अल्फ़ा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके बाद जो वेलोसिटी है और जो लीनियर वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों के बीच हमको एक रिलेशन याद रखना है, v इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, फिर ओमेगा को भी और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका इक्वेशन हमको मिलेगा ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 2 पाई एन। एन यहाँ पे होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल। अगर हम फ्रीक्वेंसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो वी विल गेट 2 पाई अपॉन टी। तो ये कुछ सिंपल बेसिक फॉर्मूले हैं जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आपने याद रखने। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन में उसके टाइप्स की। तो यहाँ पे 2 टाइप के सर्कुलर मोशन हैं। पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अगर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल कांस्टेंट रहता है बच्चों तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और अगर वो स्पीड जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है स्पीड, तो हम उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, इजी है समझने में। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब रहेगा, जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म कब रहेगा, जब स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक है रेडियल एक्सेलरेशन और एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इनका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, आपको डिराइव करने के लिए पूछा नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नोट किया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फोर्स दिया है बच्चों, जिसके अंदर पहला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर है तो यहाँ पे देखो माइनस साइन आपको नज़र आ रही होंगी, CPF मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन यहाँ पे क्यों आती है बच्चों, क्योंकि हम टुवर्ड्स द सेंटर जा रहे हैं और रेडियस वेक्टर जो होता है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल तक जाता है, सेंटर से पोजीशन ऑफ पार्टिकल तक, मतलब वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, तो हम रेडियस वेक्टर के अपोज
अपोजिट साइड में जा रहे, हम रेडियस वेक्टर के अपोजिट साइड में जा रहे, इसलिए वहाँ पे जो है माइनस साइन आई है, ठीक है। तो माइनस साइन डिनोट करती है अपोजिट टू रेडियस वेक्टर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज फ्रॉम पोजिशन ऑफ पार्टिकल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द रेडियस वेक्टर इज फ्रॉम सेंटर टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स में नेगेटिव साइन आती है, ठीक है। उसका दूसरा फॉर्म अगर हम लेंगे तो वो आएगा mv²/r। ये बच्चों कैसे आता है, ओमेगा का जो रिलेशन है v के साथ, v = r ओमेगा, अगर वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमको दोनों फॉर्म मिल जाएंगे, -mr⍵² मिलेगा और फिर mv²/r मिलेगा। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा। अभी अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो रेडियस वेक्टर जैसा है। अगर रेडियस वेक्टर जैसा ही उसका डायरेक्शन है तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, mr⍵²। इट इज़ फ्रॉम द सेंटर टू द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, और ये जो है अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है, इसलिए सेम एज रेडियस वेक्टर इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर अगर हम ओमेगा का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा mv²/r। आपको दोनों ही फॉर्मूले जो है वो याद रखने, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, आप देख सकते हैं दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक टुवर्ड्स सेंटर जाएगा और एक अवे फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है बच्चों। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको कवर करने हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है बच्चों। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको कवर करने हैं। देयर आर 4 एप्लीकेशंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ व्हीकल अलॉन्ग द कर्व ट्रैक, सेकेंड है वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन है कोनिकल पेंडुलम। सो हम एक एक एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो देखना है व्हीकल अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो यहाँ पे हमने एक व्हीकल अज्यूम किया है, ठीक है। उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, और डाउनवर्ड साइड में जो फोर्स है वो होता है mg, वो है उसका वेट, ठीक है। तो यहाँ पे mg वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। और fs अभी व्हीकल है तो उसके टायर्स और रोड के बीच में डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स fs इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अभी देखो बच्चों, हमने सेंटर की तरफ जाने वाला एक फोर्स पढ़े जिसका नाम क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 कंसिडर की है। इक्वेशन 1 में हमने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स जो बैलेंस हो रहे हैं वो लिखे हैं। अपवर्ड फोर्स क्या है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? वेट mg, ठीक है। तो हम दोनों को बैलेंस करके लिखेंगे mg = n। हम दोनों को बैलेंस करके लिखेंगे mg = n, दैट इज़ इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स के साथ बैलेंस हो रहा है, सो दिस बिकम्स इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जो है हम fs के लिए लिखेंगे। fs जो है वो टुवर्ड सेंटर है, मतलब वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे उसके लिए fs = mv²/r। दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। हर सर्कुलर मोशन के व्हीकल वाले डेरिवेशन में आपने वेलोसिटी को फाइंड करना होता है। तो इक्वेशन का रेशो इस तरीके से लेंगे कि वेलोसिटी जो है वो हमको इजीली मिल जाए। तो हम यहाँ पे लेंगे 2/1। अगर हम 2/1 करते हैं बच्चों तो हमको fs/n ऐसा रेशो मिलेगा mv²/r डिवाइडेड बाय mg। यहाँ पे m और m मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल इक्वेशन हमको मिलता है वो मिलेगा v²/rg, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो है कर्व रोड पे हमको यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो है v²/rg। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो है vs, वो हम उसका फॉर्मूला लिख सकते।
हमको जो रेशो मिला है बच्चों वो क्या मिला है, Fs/n इज इक्वल्स टू v²/rg। अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी हमको यहाँ पे, तो हमने मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू v² मैक्स कंसिडर किया है, ठीक है। तो Fs/n ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर देते μs यहाँ पे इज इक्वल्स टू v² मैक्सिमम डिवाइडेड बाय rg, तो आप इजीली यहाँ पे v का फॉर्मूला निकाल सकते हो। rg यहाँ पे μs से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको मैक्सिमम वेलोसिटी जो है फॉर अ कर्व्ड रोड मिल जाएगा, रोड। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चों वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ आपने सर्कस में देखा होगा, वो स्टंट करते हैं जिसके ऊपर बाइक राइडर्स, तो ये यहाँ पर भी जो है सर्कुलर मोशन इनसाइड द वेल परफॉर्म किया जाता है। तो वो जो बाइक राइडर है उसका वेट ऑब्वियसली डाउनवर्ड साइड में रहेगा mg, उसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बाइक राइडर के हेड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अप्लाई होता है बॉडी को परपेंडिकुलर। तो जिस हिसाब से वो बाइक राइडर का पोजीशन होता है वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और हमने Fs लिया है, Fs जो है यहाँ पे mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। सेंटर की तरफ जो है वो क्या है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, और Fs जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg। तो जो वेक्टर्स हमें डायग्राम में नज़र आ रहे हैं उन्हीं को बैलेंस कंडीशन में हमने लिखना है बच्चों। अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स, तो हम लिखेंगे Fs इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन 1। और सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, सो वी कैन राइट n इज इक्वल्स टू mv²/r। देखो बच्चों, इस टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है वो मेनली मिनिमम स्पीड के ऊपर आता है, तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन उसके लिए कंसिडर किया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा वो यहाँ पे ऑलवेज लेस देन इक्वल टू μs इंटू n होना चाहिए, ठीक है। μs इंटू n से लेस देन इक्वल है, इसी का मतलब n को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे n के लिए इक्वेशन 2 से हमारे पास वैल्यू है mv²/r, उसको रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली इक्वेशन 1 से हमारे पास वैल्यू है Fs इज इक्वल्स टू mg। दोनों रिप्लेस होने के बाद आप देख सकते बोथ साइड पे हमारे पास मास का वैल्यू है, तो वो इजीली कैंसिल हो जाएगा। हमको यहाँ पे इक्वेशन मिली है g लेस देन इक्वल टू μs इंटू v²/r। हम r को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो वी विल गेट rg इज इक्वल्स टू, ठीक है। रीअरेंज किया हमने इक्वेशन को और यहाँ पे इक्वेट कर दिया अभी, तो rg इज इक्वल, यहाँ पर जो ये μs है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया हमने। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने के बाद हमको v² का वैल्यू मिला है, इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे तो v मिनिमम हमको मिल जाएगा। v मिनिमम का वैल्यू आया है √rg डिवाइडेड बाय μs। सो दिस इज़ मिनिमम वेलोसिटी फॉर वेल ऑफ डेथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो है बैंकिंग ऑफ रोड का, ठीक है। जहाँ पर भी टर्न होता है रोड पर वहाँ पे उसके आउटर एज को सर्टन एंगल से एलिवेट किया जाता, दैट एलिवेशन इज़ कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल का जो वेट है वो है mg, और व्हीकल के ऊपर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर अप्लाई होगा, ठीक है। उसको नॉर्मल रिएक्शन को हमने दो कंपोनेंट में यहाँ पे रिजॉल्व किया है, दैट इज़ n cos थीटा एंड n sin थीटा, ठीक है। सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिख देंगे हम। डेफिनेशन के बाद जो है हमने लिखना है n cos थीटा का वैल्यू। n cos थीटा जो है वो अपवर्ड कंपोनेंट है, अपवर्ड कंपोनेंट को हमेशा डाउनवर्ड कंपोनेंट जो है वो बैलेंस करता है। सो n cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg। और जो टुवर्ड्स द सेंटर वेक्टर होगा उसको कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो n, फिर हम 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n से n कैंसिल हो जाएगा, मास भी कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा sin/cos इज tan थीटा। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू v²/rg।
अगर हम मोस्ट सेफ स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आर जी को उधर शिफ्ट कर देंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमको मिलेगा अंडर रूट आर जी टैन थीटा इज इक्वल्स टू वी एस, दैट इज़ मोस्ट सेफ स्पीड। बैंकिंग एंगल निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन मिला है टैन थीटा का, यहाँ पे टैन को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा। तो टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी विल गिव यू बैंकिंग एंगल थीटा। फिर स्पीड लिमिट के लिए भी सेम वैल्यू आएगा, वी एस इज इक्वल्स टू आर जी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा।